हेलो माय लवलीज। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 डेवलपमेंट कवर अप करने वाले हैं, वो भी फुल चैप्टर विद इजी एक्सप्लेनेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट का मीनिंग, डिफरेंट गोल्स ऑफ पीपल, पर कैपिटा इनकम, एसडीआई, पब्लिक फैसिलिटीज़ और सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये सारे के सारे टॉपिक्स हम लोग इस वीडियो में इस चैप्टर के अंदर कवर अप करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। भी हम पढ़ने वाले हैं मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि डेवलपमेंट का मतलब ना सिर्फ ज़्यादा पैसा कमाना नहीं होता, बल्कि डेवलपमेंट का रियल मतलब होता है ओवरऑल इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी ऑफ लाइफ। अब ये क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या है, जैसे कि आपको बताती हूँ। जैसे कि हमारी गुड हेल्थ हो गई, एजुकेशन क्वालिटी हो गई, इक्वलिटी हो गई जिसमें हमें इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, फ्रीडम हो गया। तो दीज आर क्वालिटी ऑफ लाइफ। अगर आपके पास ये सब है, इसका मतलब आप एक डेवलप पर्सन हो। अब देखिए, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ना डेवलपमेंट सबके लिए सेम नहीं होता, बल्कि डिफरेंट होता है। मतलब डेवलपमेंट इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल, मतलब डिफरेंट पीपल्स के लिए डिफरेंट डेवलपमेंट होता है। वॉट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन पर्सन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर अनदर वन। अगर एक इंसान के लिए ये चीज़ डेवलपमेंट है, तो दूसरे इंसान के लिए हो सकता है कि वो डेवलपमेंट ना हो। अब हम इसको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन वॉन्ट्स अ वेल पेड जॉब इज इक्वल टू डेवलपमेंट। मतलब एक पर्सन के लिए अगर उसको हाई सैलरी मिल रही है जॉब पे, तो उसके लिए वो डेवलपमेंट है, ओके। लेकिन दूसरे पर्सन के लिए, अनदर पर्सन वॉन्ट्स अ क्लीन एनवायरनमेंट इज इक्वल टू डेवलपमेंट। लेकिन दूसरे पर्सन को क्लीन एनवायरनमेंट चाहिए, तो उसके लिए वो है डेवलपमेंट, ठीक है। और फैक्ट्री में इंक्रीज इनकम बट कॉज पोल्यूशन, सो ओपिनियंस डिफरेंट। मतलब किसी फैक्ट्री ओनर के लिए फैक्ट्री को बढ़ाना क्या है, डेवलपमेंट है, लेकिन वही दूसरे पर्सन के लिए उस फैक्ट्री का बढ़ने का मतलब क्या, इज इक्वल टू पॉल्यूशन। तो हो गया ना यहाँ पे डिफरेंस, है ना, ओपिनियन काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। तो यही कह रहे हैं कि जो डेवलपमेंट एक पर्सन के लिए, वो दूसरे डेवलपमेंट दूसरे पर्सन के लिए नहीं होता। तो यहाँ पे चेंजेस आ जाता है, ठीक है। अब हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। देखिए, हर इंसान के जो गोल्स होते हैं ना, वो अलग अलग होते हैं। क्यों? क्योंकि देयर नीड्स डिफर, उनके नीड्स यानी उनकी ज़रूरतें अलग अलग होती है। देयर सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन डिफरेंट, मतलब उनकी जो सिचुएशन होती है वो डिफरेंट होती है। अब ना हम इसको ना इसको भी हम पढ़ने वाले कि कितने टाइप्स के गोल्स होते हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ गोल्स। तो टाइप्स ऑफ गोल्स कौन से होते हैं? पहला होता है मटेरियल गोल्स, ठीक है, और दूसरा कौन सा होता है, नॉन मटेरियल गोल्स, ठीक है। फिर हम इसके एग्जाम्पल्स भी पढ़ेंगे, विथ एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे कि क्या होता है मटेरियल गोल और क्या होता है नॉन मटेरियल गोल, ओके। तो देखिए, मटेरियल गोल में क्या होता है, ज़्यादा इनकम, पक्का हाउस, बेटर जॉब। मतलब मोर इनकम, कि आप अपनी सैलरी में ज़्यादा पैसे कमा रहे हो, सैलरी कर रहे हो या फिर बिजनेस कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, पर उसमें आप ज़्यादा पैसे कमा रहे हो। बेटर हाउसिंग, मतलब एक आप बेटर घर में रह रहे हो या फिर आपका खुद का ओन हाउस है, तो वो हो गया गोल, है ना। बेटर जॉब, कि आपको अच्छी नौकरी मिल रही है। अगर आप बेरोजगार हो तो आपको अगर अच्छी नौकरी मिल रही है, तो वो क्या है, आपका गोल है। किसके लिए? डेवलपमेंट के लिए। आपने ये सोच के रखा है कि मेरा डेवलपमेंट तभी होगा जब मुझे ये सारी चीज़ें मिलेगी। और इन सब चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, मटेरियल गोल। कौन सा गोल बोलते हैं? मटेरियल गोल। अब हम पढ़ने वाले नॉन मटेरियल गोल। देखिए, जो मटेरियल गोल हो गया ना, इसमें ये सारी चीज़ें कि अच्छा खाना, घर, ज़्यादा पैसा, है ना, ऐशो आराम, इसको हम बोलते हैं मटेरियल चीज़ें, ठीक है। अब नॉन मटेरियल में क्या होता है, डिफरेंट प्रॉपर, जैसे रिस्पेक्ट हो गया, इक्वलिटी, फ्रीडम, जॉब सिक्योरिटी। ढंग से बोलूँ तो मैं, जैसे इक्वलिटी में क्या होता है कि आपको बराबर दर्जा मिल रहा है, आपको अपॉर्चुनिटीज़ बराबर मिल रही है, कुछ भेदभाव नहीं हो रहा, तो उसे हम बोलेंगे इक्वलिटी। फ्रीडम मिल रहा है, आज़ादी, जैसे लड़कों को फ्रीडम मिला है वैसे आपको भी फ्रीडम मिल रहा है, तो वो आपका एक गोल है, राइट। सिक्योरिटी, है ना, फुल सिक्योरिटी मिल रही है, आप सिक्योर पर्सन हो, रिस्पेक्ट मिल रही है आपको। तो ये क्या हो गया, ये आपके नॉन मटेरियल्स गोल्स हो गए। अब हम इनके एग्जाम्पल्स पढ़ने वाले हैं, लाइक व्हाट आर द एग्जाम्पल ऑफ दीज। तो देखिए, फार्मर वांट्स इरिगेशन एंड हायर क्रॉप प्राइजेस। मतलब एक फार्मर को इरिगेशन की अच्छी फैसिलिटी चाहिए एंड वो चाहता है कि जो उसके क्रॉप्स है वो बेटर प्राइसिंग में बिके। आप जो भी राशन का सामान लाते हैं वो फार्मर से लिया जाता है 3 से 4 रुपये पर किलो में। समझ रहे हो आप, इतना ज़्यादा नुकसान। वो इतनी ज़्यादा मेहनत करते हैं, हार्डवर्क करते हैं, बट उसके बदले में उन्हें मिलता कितना है पर किलो, ओनली 3 to 4 रुपीज़। तो अगर किसान चाहता है कि उसकी इरिगेशन बेटर हो, उसको उसके क्रॉप्स के बेटर प्राइजेस मिले, तो वो उसके लिए क्या है, वो उसके लिए डेवलपमेंट है, सोर्स है, राइट, सोर्स ऑफ इनकम है। तो कौन सा गोल हो गया, मटेरियल गोल हो गया।
अ वर्कर वॉन्ट्स रेगुलर एम्प्लॉयमेंट, एक वर्कर चाहता है रेगुलर जॉब, एक वर्कर चाहता है कि उसको परमानेंट जॉब मिले, मतलब ऐसी जॉब ना मिले जिसमें कल का कुछ पता ही ना हो, तो वो उसके लिए क्या हो गई, डेवलपमेंट हो गई। ये भी एक तरीके से मटेरियल गोल है, क्योंकि गिवन बट अ बेटर जॉब, राइट। अब वुमेन वांट्स इक्वल वेजेस, वुमेन को इक्वल वेजेस चाहिए, मतलब इक्वल सैलरी चाहिए एज मैन। तो ये कौन सा गोल हो गया, ये आप मुझे कमेंट में बता के, इससे मुझे ये पता चलेगा कि आपको चैप्टर समझ में आया है या नहीं आया है। स्टूडेंट वांट्स क्वालिटी एजुकेशन, एक स्टूडेंट क्या चाहता है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन चाहता है, तो ये भी क्या हो गया, ये भी डेवलपमेंट का सोर्स हो गया, राइट। तो डेवलपमेंट मस्ट कंसीडर बोथ मटेरियल एंड नॉन मटेरियल गोल्स। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ट्रू डेवलपमेंट का मतलब होता है मटेरियल प्लस नॉन मटेरियल गोल्स दोनों। मतलब अगर एक इंसान नॉन मटेरियल गोल्स और मटेरियल गोल्स दोनों को जब काउंट कर रहा है ना, तो ही उसका ट्रू डेवलपमेंट हो सकता है। अगर कोई इंसान एक ही चीज़ की मांग कर रहा था, वो तब उसका ट्रू डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। अब हम पढ़ने वाले हैं नेशनल डेवलपमेंट। नेशनल डेवलपमेंट मीन्स ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री, नॉट जस्ट इंडिविजुअल्स। नेशनल डेवलपमेंट का मतलब होता है जब पूरी कंट्री का डेवलपमेंट होता है ओवरऑल, तो उसे हम बोलेंगे नेशनल डेवलपमेंट। अगर सिर्फ इंडिविजुअल्स का डेवलपमेंट हो रहा है तो वो नेशनल डेवलपमेंट में नहीं काउंट होगा। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, इज हायर इनकम इनफ? शुड डेवलपमेंट बेनिफिट ओनली अ फ्यू पीपल्स? क्या डेवलपमेंट से फायदा सिर्फ कुछ ही लोगों को होना चाहिए? सो ट्रू डेवलपमेंट बेनिफिट ऑल सिटीजन्स, नॉट ओनली द रिच वन। क्वेश्चंस क्या क्या उठते हैं, क्या सिर्फ रिच लोगों का डेवलप होना नेशनल डेवलपमेंट है? द आंसर इज अ क्लियर नो। व्हाई? बिकॉज ट्रू डेवलपमेंट से पूरे के पूरे सिटीजन्स को फायदा होता है, ना कि सिर्फ और सिर्फ रिचेस्ट वन को। फॉर एग्जाम्पल, जब इनइक्वालिटी ख़त्म हो जाएगी, बेसिक फैसिलिटी सबको मिलेगी, तो उसे हम बोलेंगे नेशनल डेवलपमेंट। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस हाउ टू कंपेयर डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। अगर हमें डिफरेंट कंट्रीज का डेवलपमेंट कंपेयर करना है तो हम पर कैपिटा इनकम से कर सकते हैं। समझते हैं कि डिफरेंट कंट्रीज का डेवलपमेंट कंपेयर कैसे करें। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम यूज करते हैं पर कैपिटा इनकम मेथड। इसका फॉर्मूला होता है टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। कैसे करते हैं, टोटल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। ठीक, टोटल इनकम टीआई लिख ली शॉर्ट फॉर्म में, डिवाइडेड बाय टोटल, यहाँ पे टीवी लिख लो, टोटल पॉपुलेशन। इसे हम कहते हैं मेथड ऑफ पर कैपिटा इनकम। इसके थ्रू हम डिफरेंट कंट्रीज का कंपैरिजन कर सकते हैं। देखिए, अब हम पर कैपिटा इनकम का यूज़ क्यों करते हैं, क्योंकि ये इजी टू कैलकुलेट होता है, मतलब इससे हम बहुत ही इजीली कैलकुलेशन कर सकते हैं, और गिव्स एन एवरेज आइडिया ऑफ इनकम, और इससे हमें इनकम की एवरेज आइडिया पता लग जाती है। तो इसलिए हम डिफरेंट कंट्रीज का कंपैरिजन करने के लिए इसी का यूज़ करते हैं। कुछ एग्जाम्पल सर्च करने वाले हैं, तो यहाँ पे देखिए कंट्री ए जो है उसके पास कितनी इनकम है और उसकी पॉपुलेशन कितनी है, उसकी पर कैपिटा इनकम कितनी है, 10,000। कितनी है, 10,000। जो कंट्री ए है उसकी इनकम कितनी है, 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपीज़ है, लेकिन उसकी पॉपुलेशन कितनी है, सिर्फ 10 पीपल की पॉपुलेशन है। तो उसको हम जब डिवाइड करेंगे तो पर पर्सन कितना आएगा, 10,000, यानी एक इंसान 10,000 कमा रहा है। ठीक है, लेकिन वही अगर हम कंट्री बी देखें, अगर हम कंट्री बी देखते तो कंट्री बी के पास कितना है, 1,50,000 है। ठीक है, इनकम उसकी 1,50,000 है, बट लोग कितने हैं, पॉपुलेशन कितनी है, 30, तो पर कैपिटा इनकम कितनी हो गई, 5,000। अगर हम कंपेयर करें कि कौन सा कंट्री नेशनल डेवलपमेंट के रूप में हम कंसीडर कर सकते हैं, तो आंसर क्या आएगा, कंट्री ए। वाई? क्योंकि कंट्री ए की इनकम कितनी है, 1 लाख रुपीज़ है, पर लोग कितने, सिर्फ और सिर्फ 10 है, तो पर कैपिटा इनकम कितनी है, 10 के। बट वही अगर हम कंट्री बी देखें तो उनकी इनकम कितनी है, 1,50,000 रुपीज़ है, लेकिन लोग कितने हैं, पॉपुलेशन कितनी है, 30, पर कैपिटा इनकम क्या है, 5,000। तो रहने का तरीका, सोच विचार है ना, अच्छा डेवलपमेंट किसका होगा, कंट्री ए का होगा, ना कि कंट्री बी का। वर्ल्ड बैंक होता है वो पर कैपिटा इनकम के बेस पे कंट्रीज़ को क्लासिफाइड करता है, कैटेगरीज बनाता है, लाइक लो इनकम कंट्रीज, मिडिल इनकम कंट्रीज एंड हाई इनकम कंट्रीज। ठीक है, वर्ल्ड बैंक जो होता है इसी बेसिस पर कंट्रीज को लो इनकम, मिडिल इनकम, हाई इनकम में डिवाइड करता है। इसीलिए कंट्रीज विथ हायर पर कैपिटा इनकम आर कंसीडर्ड मोर डेवलप्ड, मतलब जिस कंट्री की पर कैपिटा इनकम हायर होगी उसे ज़्यादा डेवलप माना जाता है। जैसे यहाँ पे कंट्री ए की पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है, तो कंट्री ए को हम ज़्यादा डेवलप कंट्री मानेंगे एज कम्पेयर टू कंट्री बी। आई होप आपको समझ में आ गया हो। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट लिमिटेशन ऑफ per capita income. So there are some limitation as well. Why?
यहाँ पे कुछ कुछ प्रॉब्लम्स क्यों हैं, लिमिटेशंस क्यों हैं? क्योंकि पर कैपिटा इनकम परफेक्ट इंडिकेटर नहीं होता है. पर कैपिटा इनकम डज नॉट शो द रियल पिक्चर ऑफ डेवलपमेंट. देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स लाइक अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम. क्या प्रॉब्लम है? अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम. अ फ्यू रिच पीपल कैन रेज एवरेज इनकम. इनकम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती, ठीक है, क्योंकि कुछ ही रिच लोग एवरेज इनकम रेज कर पाते हैं. दूसरा क्या है? इग्नोर्स हेल्थ एंड एजुकेशन. इनकम डजंट शो लिटरेसी रेट और लाइफ एक्सपेक्टेंसी. हेल्थ और एजुकेशन इग्नोर हो जाते हैं इसमें. अगर आपकी इनकम ज़्यादा है इट डजंट मीन कि आपका लिटरेसी रेट अच्छा होगा, ठीक है. इग्नोर्स क्वालिटी ऑफ लाइफ लाइक पॉल्यूशन, सेफ्टी, इक्वलिटी काउंट ही नहीं होता इसमें. तो देयर आर सो मैनी प्रॉब्लम्स. सिर्फ इनकम से डेवलपमेंट जज करना बिल्कुल गलत है. अ कंट्री विथ हाई इनकम बट पुअर हेल्थ केयर कैन नॉट बी कॉल्ड ट्रू डेवलप्ड कंट्री. अगर एक कंट्री के पास बहुत ज़्यादा इनकम है बट उसकी हेल्थ केयर बहुत ही ज़्यादा पुअर है तो उसे हम ट्रू डेवलपमेंट नहीं कह सकते. पर कैपिटा इनकम की बहुत सारी लिमिटेशंस है, जैसे अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है ना, इग्नोर्स हेल्थ एंड एजुकेशन और इग्नोर्स क्वालिटी ऑफ लाइफ. Okay, I hope you are getting. Now we are going to discuss about other criteria for development. Cause income alone is insufficient, so we use other indicators also. स्टूडेंट्स, तो अब तक हमने देखा कि सिर्फ पर कैपिटा इनकम डेवलपमेंट का सही इंडिकेटर नहीं है, इसलिए एनसीईआरटी कुछ अदर डेवलपमेंट इंडिकेटर्स भी बताता है. सो द फर्स्ट इंडिकेटर इज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, जिसे हम IMR भी कहते हैं. इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब होता है 1 साल से पहले मरने वाले बच्चों की संख्या. अगर मैं आपको एकदम सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो जहाँ ज़्यादा बच्चे मर रहे हैं वहाँ हेल्थ फैसिलिटीज़ वीक होती है एंड जहाँ कम IMR होता है वहाँ डेवलपमेंट ज़्यादा होती है. सो बेसिकली लो IMR इज इक्वल टू गुड हेल्थ केयर इज इक्वल टू मोर डेवलपमेंट. फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी कंट्री में 1000 बच्चों में से सिर्फ 10 बच्चे मर रहे हैं तो इसका मतलब है डॉक्टर्स अवेलेबल है, हॉस्पिटल्स अच्छे हैं, वैक्सीनेशन प्रॉपर है. The next indicator is literacy rate, मतलब परसेंटेज ऑफ पीपल हु कैन रीड एंड राइट, मतलब कितने लोग पढ़ना लिखना जानते हैं. एजुकेशन डेवलपमेंट का बेस होती है. पढ़े लिखे लोग बेटर जॉब पाते हैं, अवेयरनेस होती है उनमें, लाइक डिसीजन मेकिंग भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है. सो अगर हाइयर लिटरेसी रेट होगा तो वो मोर डेवलपमेंट होगा. फॉर एग्जांपल, जिस कंट्री में ज़्यादा लोग एजुकेटेड होंगे वहाँ अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा, वहाँ जेंडर इक्वलिटी ज़्यादा होगी. सो इसलिए ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है. द लास्ट वन इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी. लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब होता है एक एवरेज पर्सन कितने साल तक जी पाता है, ठीक है. लाइफ एक्सपेक्टेंसी डिपेंड करती है फूड क्वालिटी, मेडिकल फैसिलिटीज़, क्लीन वाटर, पॉल्यूशन लेवल, इन सब पे ये डिपेंड करती है. हायर लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज इक्वल टू बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. एग्जाम्पल, अगर किसी कंट्री की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 75 ईयर्स है, ओके, तो इसका मतलब है अच्छी हेल्थ केयर है वहाँ पे, प्रॉपर न्यूट्रिशन है, सेफ एनवायरनमेंट है, ओके. तो कंक्लूजन क्या निकला इंडिकेटर्स का? तो एनसीईआरटी क्लियरली कहता है डेवलपमेंट को सिर्फ इनकम से नहीं बल्कि हेल्थ, एजुकेशन, लाइफ एक्सपेक्टेंसी से मेजर करना चाहिए. तो अगर मैं शॉर्ट वे में बोलूँ तो IMR, लिटरेसी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, दीज आर इंडिकेटर्स जिससे हमें पता चलता है कि किसी कंट्री का नेशनल डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है. ऑल्सो कितने स्टूडेंट्स स्कूल ज्वाइन कर रहे हैं एट अ पर्टिकुलर एज ग्रुप, वो भी काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट पब्लिक फैसिलिटीज़. पब्लिक फैसिलिटीज़ वो बेसिक फैसिलिटीज़ होती है जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है हमें. स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं पब्लिक फैसिलिटीज़ की, जो डेवलपमेंट का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है. पब्लिक फैसिलिटीज़ वो सर्विसेज होती हैं जो गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड करती है और जो सबके लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट होती है. एग्जाम्पल क्या क्या पब्लिक फैसिलिटीज़ लाइक स्कूल हो गए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो गया, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रोड, सैनिटेशन. पब्लिक फैसिलिटीज़ का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये रिच और पुअर दोनों के लिए अवेलेबल होती है. ये क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव करती है. एग्जाम्पल, अगर किसी एरिया में क्लीन वाटर अवेलेबल है, प्रॉपर सैनिटेशन है, तो वहाँ डिसीजेस कम होंगी, लोग हेल्दी रहेंगे, है ना. तो इसीलिए एनसीईआरटी कहता है इनकम हो या ना हो पब्लिक फैसिलिटीज़ सबके लिए ज़रूरी होती है. लेकिन अब हम डिस्कस करने वाले हैं रोल ऑफ गवर्नमेंट इन डेवलपमेंट. अब सवाल आता है ये पब्लिक फैसिलिटीज़ आखिर हमें प्रोवाइड करेगा कौन? जिसका आंसर है गवर्नमेंट. गवर्नमेंट का रोल डेवलपमेंट में बहुत ही बड़ा एंड मेजर होता है.
क्यों? क्योंकि इसके बहुत सारे काम होते हैं। फर्स्ट काम होता है पब्लिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना, लाइक स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, ट्रांसपोर्ट, स्पेशली पुअर लोगों के लिए। नेक्स्ट इज इक्वलिटी इंश्योर करना, लाइक इक्वल वेजेस, सबको इक्वल सैलरी मिले, इक्वल अपॉर्चुनिटीज, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले, कोई भेदभाव, पार्शलिटी ना हो, जेंडर इक्वलिटी हो, लाइक गर्ल्स के साथ फीमेल के साथ कितना ज़्यादा पार्शलिटी किया जाता है वो ना किया जाए ना। द नेक्स्ट वन इज हेल्थ एंड एजुकेशन इंप्रूव करना, लाइक वैक्सीनेशन प्रोग्राम बनाए, फ्री एजुकेशन स्कीम्स खोले, है ना, जहाँ पे अच्छी गुड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन लोगों को प्रोवाइड की जाए, है ना। उसके बाद इनइक्वलिटी को रिड्यूस करना, लाइक रिच लोगों पर भी टैक्सेस लगाना, सब्सिडीज पुअर लोगों के लिए। सब्सिडीज का सिंपल मतलब होता है गवर्नमेंट द्वारा दी जाने वाली फाइनेंशियल हेल्प, ओके, ताकि एसेंशियल चीज़ें सस्ती हो जाए और कॉमन पीपल उसे इजीली अफोर्ड कर सके। गवर्नमेंट है वो कॉमन पीपल को बहुत सारी सब्सिडी दे देती है, जैसे कि फूड सब्सिडी है ना, फर्टिलाइजर सब्सिडी, एजुकेशन वाली, इलेक्ट्रिसिटी, हेल्थ सब्सिडी, ये सारी सब्सिडी देती है। इस सब्सिडी का एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल है कि स्कूल में मिड डे मील स्कीम चलाई गई, जिससे बच्चों की हेल्थ इंप्रूव होती है, स्कूल अटेंडेंस बढ़ती है, राइट। इसलिए एनसीईआरटी क्लियरली कहता है कि विदाउट गवर्नमेंट इंटरवेंशन ट्रू डेवलपमेंट पॉसिबल ही नहीं होता है। अब हम बात करते हैं सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट की, जो एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है प्रेजेंट नीड्स को पूरा करना विदाउट हार्मिंग फ्यूचर जनरेशन। अब एक क्वेश्चन आता है कि सस्टेनेबिलिटी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों होती है? क्योंकि हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज है ना वो काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड है। मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए, अगर अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा, फॉर एग्जांपल ओवर यूज ऑफ ग्राउंड वाटर, एक्सेसिव कटिंग ऑफ फॉरेस्ट, पॉल्यूशन फ्रॉम फैक्ट्रीज, तो इसे हम बोलते हैं अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट, ओके। अब सस्टेनेबिलिटी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों होती है? पहला तो मैंने अभी आपको बताया, नेचुरल रिसोर्सेज है वो बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड होते हैं। अगर हम आज सब खत्म कर देंगे तो फ्यूचर क्या करेगा? जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है वो आखिर करेगी क्या? उनके लिए तो कुछ भी नहीं बचेगा ना। अगर हम एग्जाम्पल देखें तो देखिए, अगर हम एक्सेसिव यूज़ ऑफ ग्राउंड वाटर करते हैं उसकी वजह से वाटर स्कैरिटी हो जाती है। वाटर स्कैरिटी क्या होता है ये आप मुझे कमेंट में बताओगे। अगर हम बहुत ही ज़्यादा फॉरेस्ट को कट करते हैं उससे उसकी वजह से क्लाइमेट चेंज हो जाता है। इसलिए जो डेवलपमेंट होता है ना उसे एनवायरनमेंट फ्रेंडली होना चाहिए। अब देयर आर फ्यू स्टेप्स फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। फर्स्ट, रिन्यूएबल रिसोर्सेज का यूज़, फॉरेस्ट कंजर्वेशन, वाटर कंजर्वेशन, पॉल्यूशन कंट्रोल। एग्जाम्पल, अगर हम सोलर एनर्जी यूज करेंगे तो क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, पॉल्यूशन काफ़ी कम होगा और रिसोर्सेज भी काफ़ी ज़्यादा सेफ रहेंगे। तो इसी को हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। रिन्यूएबल रिसोर्सेज, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ये क्या होता है ये मैं आपको आगे बताने वाली हूँ, तो डोंट वरी। अब हम बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट की, जिसे हम कहते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज जो होते हैं ना वो टू टाइप के होते हैं, पहला रिन्यूएबल रिसोर्सेज और दूसरा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो नेचुरली दोबारा बन जाते हैं, फॉर एग्जांपल सोलर एनर्जी, वाइंड एनर्जी, वाटर, फॉरेस्ट, है ना। अगर फॉरेस्ट का अगर लिमिटेड यूज़ हो तो ओके। जो इनका जो यूज़ होता है ना वो काफ़ी ज़्यादा एनवायरनमेंट फ्रेंडली होता है, फ्यूचर जनरेशन के लिए भी सेफ होता है। फॉर एग्जांपल सोलर एनर्जी यूज़ करने से क्या होता है? पॉल्यूशन काफ़ी ज़्यादा कम होता है, इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, रिसोर्सेज ख़त्म नहीं होते, है ना। तो दीज आर एनवायरनमेंट फ्रेंडली। अब हम पढ़ेंगे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो होते हैं जो लिमिटेड क्वांटिटी में होते हैं, जो दोबारा नहीं बनते। फॉर एग्जांपल कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैसेस हो गए, राइट। इनके साथ प्रॉब्लम क्या होती है? ये ना बहुत जल्दी ख़त्म हो जाते हैं, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा करते हैं और फ्यूचर जनरेशन के लिए डेंजर बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल पेट्रोल और डीजल का एक्सेसिव यूज़ एयर पॉल्यूशन करता है, क्लाइमेट को चेंज करता है और रिसोर्सेज ख़त्म होने का रिस्क भी होता है इसमें, है ना। अब हम बात करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में एसडीआई कहते हैं। एसडीआई को डेवलप किया है यूएनडीपी ने, जिसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। एसडीआई का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? डेवलपमेंट को सिर्फ इनकम से नहीं बल्कि ह्यूमन वेलबींग से मेजर करना। एसडीआई के मेनली 3 मेजर इंडिकेटर्स होते हैं। फर्स्ट इनकम, नेक्स्ट हेल्थ एंड फिर तीसरा एजुकेशन, जिसमें लिटरेसी एंड स्कूलिंग आती है। एंड जो कंट्री इन तीनों में अच्छी होती है उसकी एसडीआई रैंकिंग काफ़ी हाई होती है। फॉर एग्जांपल, किसी कंट्री की इनकम बहुत ज़्यादा है लेकिन उसकी एजुकेशन और हेल्थ काफ़ी ज़्यादा पुअर है तो उसकी एसडीआई लो हो सकती है। इसीलिए एसडीआई पर कैपिटा इनकम से बेटर इंडिकेटर है। डेवलपमेंट का जो रियल पिक्चर है ना वो एसडीआई हमें शो करती है। हम आते हैं कंक्लूजन पार्ट पे। डेवलपमेंट इज अ मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट विच इंक्लूड्स इनकम, हेल्थ, एजुकेशन, इक्वलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी।
अभी हमने पढ़ा जो डेवलपमेंट है वो इन सभी चीज़ों को ऐड ऑन करता है। जो ट्रू डेवलपमेंट होता है वो ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करता है, उसी को हम बोलेंगे ट्रू डेवलप कंट्री। आई होप आपको समझ में आ गया हो कि ट्रू डेवलपमेंट का मतलब पैसे कमाना ही नहीं होता। तो माय लवलीज, आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। डेवलपमेंट चैप्टर का फुल कॉन्सेप्ट मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। अगर आपको ये वीडियो देख के लगा हो कि हाँ अब थोड़ा क्लियर हो गया है, तो मेरे वीडियो बनाने का मेन पर्पस पूरा हुआ। और स्टिल अगर आप में से किसी को भी थोड़ा सा भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं बिना किसी हेजिटेशन के। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ऐसे ही ईजी और फ्रेंडली एक्सप्लेनेशन के लिए कमेंट कर देना। चलो जी, अपना ध्यान रखो, पढ़ाई को बर्डन नहीं बल्कि समझने का प्रोसेस बनाओ। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।